भीमराव अंबेडकर की दिखाई राह आसान नहीं थी। उस पर चलना जीवन को दांव पे लगाना था। ऐसी ही एक यात्रा की कहानी जिसमें लड़ते हुए संघर्ष में चोटें भी आई, दुख भी मिला, परंतु उसने हार नहीं मानी। दलित संघर्ष की गाथा एक है बहन जी। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। अपने शानदार राजनीतिक करियर के दौरान मायावती सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आरक्षण की दृढ़ वकालत करती रही है, जिसमें कोटा का विस्तार करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से वंचित उच्च जातियों जैसे अधिक समुदायों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। उनके प्रयासों को पूर्व प्रधानमंत्री पी. नरसिम्हा राव ने पहचाना और सराहा है। नरसिम्हा राव ने उनकी यात्रा को लोकतंत्र का चमत्कार बताया। भारत में दलित समुदायों के बीच मायावती का प्रभाव और अपील निर्विवाद है, क्योंकि उन्होंने उन लाखों लोगों के लिए आशा और सशक्तिकरण लाया है जो लंबे समय से हाशिए पर थे और उत्पीड़ित थे। सामाजिक न्याय और दलित समुदाय के उत्थान के प्रति उनके अटूट समर्पण ने उन्हें बहुत सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। जाति विभाजन से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करने और उन्हें प्रभावी ढंग से संगठित करने की मायावती की क्षमता उनकी रणनीतिक कौशल और करिश्माई व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसके अलावा उनकी राजनीतिक यात्रा ने दलित राजनेताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है जो अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लगातार आलोचना और विरोध का सामना करने के बावजूद मायावती दलितों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए अपनी लड़ाई में दृढ़ है और उन लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में काम कर रही हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से चुप करा दिया गया है और उपेक्षित किया गया है। हाशिए पर मौजूद और उत्पीड़ित समुदायों, विशेषकर दलितों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें बहन जी या बहन की प्यारी उपाधि मिली है। जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करने में मायावती के निडर और दृढ़ दृष्टिकोण ने अनगिनत व्यक्तियों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। भेदभाव की जंजीरों को तोड़ने के उनके अथक प्रयासों ने एक अधिक समावेशी और समान समाज का मार्ग प्रशस्त किया है। बेजुबानों को आवाज देकर मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने में अपने अटूट समर्पण और महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए मायावती भारतीय राजनीति में बदलाव के लिए एक प्रतीकात्मक शक्ति बन गई हैं। 1984 में बसपा ने मुजफ्फरनगर जिले की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट कैराना से मायावती को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में अपनी शुरुआत की। 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार में उनकी बाद की उम्मीदवारी ने उनके बढ़ते प्रभाव और अपील को दर्शाया। 1989 में वह 183 वोटों के साथ और 8,879 वोटों के अंतर से विजयी होकर बिजनौर में विजयी हुई। सदन पर नियंत्रण न हासिल कर पाने के बावजूद इस चुनावी अनुभव ने मायावती के भीतर एक आग जला दी, जिससे वह उल्लेखनीय सक्रियता के युग में चली गईं। महसूद अहमद और अन्य समर्पित आयोजकों के साथ सहयोग करते हुए उन्होंने 1989 और 1991 के राष्ट्रीय चुनावों में क्रमशः 3 और 2 सीटें हासिल करते हुए बसपा के प्रभावशाली प्रदर्शन का नेतृत्व किया। शक्ति के इस एकीकरण ने एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में मायावती की स्थिति को मजबूत किया। हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर दलितों की समस्याओं को सुधारने पर उनके अटूट ध्यान और उनके उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में उनके अथक प्रयासों को व्यापक समर्थन और प्रशंसा मिली। सदस्यता और चुनावी सफलता दोनों के मामले में बसपा की तीव्र वृद्धि का श्रेय मायावती के अद्वितीय समर्पण और दृढ़ भावना को दिया जा सकता है।
1993 के महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी की उल्लेखनीय जीत देखी गई, जिसने इसे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। मायावती के करियर में यह महत्वपूर्ण क्षण राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाली पहली दलित महिला बनने की उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उनके कार्यकाल को दलित समुदाय द्वारा अनुभव की गई सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन द्वारा परिभाषित किया गया था। सत्ता में मायावती की उल्लेखनीय वृद्धि ने न केवल सामाजिक बाधाओं को तोड़ दिया, बल्कि अनगिनत हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होने और उत्साहपूर्वक अपने अधिकारों का पीछा करने के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में भी काम किया। मायावती को शुरुआत में 1994 में उत्तर प्रदेश यूपी के राज्यसभा उच्च सदन के लिए चुना गया था। अगले वर्ष उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और भारत में सबसे कम उम्र की और पहली महिला दलित मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास रचा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1996 में हरोरा का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। 1997 में वह दोबारा चुनी गईं। एक है बहन जी, दलित संघर्ष की गाथा श्रृंखला की चौथी कड़ी समाप्त। आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।